बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये एक ऐसे मुजाहिद का नाम है जिससे आज भी दुनिया कांपती है। लोग चाहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद के अवराक़ को बंद करके रख दिया जाए और कभी भी इनका मुतालिया न किया जाए और इनकी सीरत न पढ़ी जाए, और इनको पता है कि अच्छे लोगों की सीरत पढ़ी जाए तो असर ज़रूर होता है। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुजाहिद सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह कहा है। ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 125 जंगों में शिरकत की और 125 में से एक में भी शिकस्त नहीं खाई। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपहसालार और इब्तदाई अरब तारीख़ के बेहतरीन सिपाही थे, और इनके जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा न था जिस पर तीर, तलवार या नेज़े के ज़ख्म का निशान न हो। लेकिन मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद होने की हसरत लेकर 22 हिजरी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में इस जहां से रुखसत हो गए। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा शाम के किले का मुहासरा किया। किले के लोग मुहासरे से तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि सुलह हो जाए, लिहाजा उन लोगों ने किले के सरदार को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सुलह की बातचीत के लिए भेजा। चुनाचे उनका सरदार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि ये शीशी में क्या है और क्यों लेकर आए हो। उसने जवाब दिया कि इस शीशी में जहर भरा हुआ है और ये सोच कर आया हूँ कि अगर आपसे सुलह की बातचीत कामयाब हो गई तो ठीक, अगर बातचीत नाकाम हो गई और सुलह ना हो सकी तो नाकामी का मुंह लेकर अपनी कौम के पास वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि ये जहर पीकर खुदकुशी कर लूँगा। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल काम तो लोगों को दीन की दावत देना होता है। इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि इसको इस वक्त दीन की दावत देने का अच्छा मौका है। चुनाचा उन्होंने उस सरदार से पूछा, क्या तुम्हें इस जहर पर इतना भरोसा है कि जैसे ही तुम ये जहर पियोगे तो फ़ौरन मौत वाक़या हो जाएगी। उस सरदार ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे इस पर बहुत भरोसा है, इसलिए कि ये एक ऐसा सख्त जहर है कि इसके बारे में मुआलिजीन का कहना ये है कि आज तक कोई शख्स इस जहर का जायका नहीं बता सका, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स ये जहर खाता है तो फ़ौरन उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो उसका जायका बता सके। इस वजह से मुझे यकीन है कि अगर इसको पी लूँगा तो फ़ौरन मर जाऊँगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सरदार से कहा कि ये जहर की शीशी जिस पर तुम्हें इतना यकीन है, ये ज़रा मुझे दो। उसने वो शीशी आपको दे दी। आपने वो शीशी अपने हाथ में ली और फिर फरमाया कि इस कायनात की किसी चीज़ में कोई तासीर नहीं जब तक अल्लाह ताला इसके अंदर असर न पैदा फरमा दे। मैं अल्लाह का नाम लेकर उस अल्लाह ताला के नाम के साथ, जिसके नाम के साथ कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना आसमान में और ना ज़मीन में, वही सुनने वाला और जानने वाला है, मैं इस जहर को पीता हूँ। आप देखना कि मुझे मौत आती है या नहीं। उस सरदार ने कहा कि जनाब, ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये जहर तो इतना सख्त है कि अगर इंसान थोड़ा सा भी मुँह में डाल ले तो ख़त्म हो जाता है, और आपने पूरी शीशी पीने का इरादा कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। चुनाचा दुआ पढ़कर वो जहर की पूरी शीशी पी गए। अल्लाह ताला को अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना था। उस सरदार ने अपनी आँखों से देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी शीशी पी गए, लेकिन उन पर मौत के आसार नज़र नहीं आए। वो सरदार ये करिश्मा देखकर मुसलमान हो गया।